नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। सीएम मनोहर लाल पानीपत के दौरे पर रहे। पानीपत वासियों के लिए ये दौरा क्यों खास रहा और सीएम मनोहर लाल ने इस दौरे के जरिए क्या कुछ खास ऐलान किए, सीएम ने पानीपत की धरती से प्रदेशवासियों को क्या संदेश दिया, इस खास पेशकश के जरिए आपको बताएंगे। आज से लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया जहां तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में दी गई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में भी बात की और रैली को भी संबोधित किया। जहां पर उन्होंने सीएम मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की, तो वहीं विपक्ष पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जमकर बरसते नजर आए। अनाज मंडी के इस प्रांगण में इतनी बड़ी विशाल रैली भाई संजय छोकर जी के नेतृत्व में, इनके संयोजकत्व में इतने लोग इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो मैं संजय भाई को बधाई देता हूं। हमारे बीच में सांसद अपने इस पानीपत और करनाल जिलों से लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री संजय भाटिया जी और इसी जिले से संबंध रखने वाले हमारे राज्यसभा में सांसद भाई कृष्ण पवार जी, समालखा की बेटी इस जिले की अध्यक्ष का जिम्मेवारी बहुत ही बखूबी निभा रही है, ऐसी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, संयोजक संजय छोकर जी का तो नाम मैंने पहले लिया ही है। इन्होंने अलग अलग पार्टियों में अलग यानी इससे पहले एक पार्टी का अनुभव और आज अपने इस पार्टी का अनुभव जो खुले रूप से बताया है, आप समझ सकते हैं कि प्रारंभ में ही कितना अंतर इन्होंने महसूस किया है। आप भी महसूस करते होंगे। मैं इस बात के लिए सराहना करता हूं संजय छोकर जी की कि उन्होंने आते ही अनुभव अपने कर लिए। वो जन संवाद के नाम से चल रहा है। इस इलाके में जन संवाद के नाते से तो मेरा नाना नहीं हुआ, लेकिन उस जन समाज के कार्यक्रम को ही परिवर्तन करके आज जन आशीर्वाद इस नाते से आपके बीच में रैली करने आया हूं। निश्चित रूप से आप इन शब्दों को ध्यान में रख करके और जरूर अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसे में प्रारंभ मैं आपसे अपील करता हूं। भाइयों बहनों, सरकारें जब बनती, सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि विकास के काम कराएंगे, सड़कें बनवाएंगे, स्कूल अस्पताल बनवाएंगे, कॉलेज बनेंगे, मंडियां बनेंगी, नहरें बनेंगी, जितने प्रकार के दिखने वाले विकास के काम ये सब हमें दिखेंगे। ये भूतभोगी लोग उस समय के पुराने हम आज भी ध्यान करते हैं, होली आए, दिवाली आए, दशहरा आए, पंचमी आए, कुछ आ जाए। अब खाली सरकार के लोग नहीं, कुछ दबंग लोग होते थे, वो दबंग भी अपनी मंत्रियां इकट्ठी करते थे, बदमाशियां करने वाले, और चुप करके दुकानदार दे देता था, अगर नहीं दूंगा तो कल को कोई संकट आ सकता है। करप्शन को दूर भगाया। करप्शन खत्म हो गई दावा नहीं है, लेकिन कोई पकड़ा जाए तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम आज ये सरकार कर रही है कि हर व्यक्ति का साल में या 2 साल में एक बार उसका फिजिकल टेस्ट ये फ्री होगा, ताकि बीमारी से कई बार बीमारी शुरू हो जाती है, हमें पता नहीं लगता, वही रूप धारण कर लेती है, तब हम अस्पताल में दौड़ते हैं। प्रारंभ में हमारे टेस्ट 25 तरह के टेस्ट हैं। ब्लड का टेस्ट है, कोई मानो उसका बीपी का टेस्ट है, कोई हार्ट की परेशानी है, कोई को कैंसर की बात है, कोई ब्लड टेस्ट में से सारी बीमारियों को पता लग जाता है। तो सबका स्वस्थ आदमी ठीक ठाक भी है, उसका भी टेस्ट करना शुरू कर दिया। 80 लाख लोगों का वो टेस्ट हो चुका है। सब भाई को कराने जिसको निरोगी हरियाणा इस नाते से काम किया है। साथ ही आयुर्वेद की शिक्षा पर ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि आदमी बीमार ही ना हो। योग कक्षाएं शुरू कर दी है, गांव-गांव में योग व्यायामशाला चालू कर दिया है। हमने 1000 के आसपास योग सहायक ये वहां तय कर दी है।
कि गांव के पुरुषों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को योग सिखाओ। स्कूल में योग का अभ्यास करा दिया कि योग से शरीर स्वस्थ होगा, तो बीमार नहीं होंगे, तो इस दवाई की जरूरत क्या है? किसी ने मुझे कहा कि आयुष्मान का तो आपका 2-2.5 हजार रुपए का बजट बढ़ जाएगा। मैंने चिंता नहीं है, कैसे? मैंने कहा मेरा हेल्थ का कम हो जाएगा। अगर निरोगी रहेगा आदमी, रोग नहीं होगा, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट बचेगा ना, तो उसको बचा कर यहाँ लगाएंगे, लोग तो सुखी होंगे, बीमार होने का किसी को शौक पड़ेगा। गरीब परिवार का जो कार्ड है उसका मुफ्त में इलाज होना चाहिए, 5 लाख रुपए का बीमा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, और 1,80,000 से ऊपर मांगे पहले से हमारे पास आई थी, वो मैंने बताई है, जो और आज जोड़ के दी जाएंगी, उसमें फिजिबिलिटी के हिसाब से पैसे की कोई कमी नहीं है। जितनी डिमांड आप भेजेंगे, एक को फिजिबिलिटी के आधार पर चेक कराएंगे, सारे के सारे काम कराए जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ कि अभी हमने जैसा जन संवाद के कार्यक्रम हरियाणा और ये करके दिखाया, हमने क्षेत्रवार विकास को भी रोका है। जिले के अनुसार विकास होता था, जहां से कोई मुख्यमंत्री बन गया वही जिला प्रदेश माना जाता था। हमने कहा नहीं, हर जिले में समान विकास होगा। पूरे हरियाणा में आज कोई जिला ऐसा नहीं कह सकता मैंने विकास कब हुआ है। हर जिले में बराबर विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बताओ तो सही, थोड़ा बताओ कि हमको भी थोड़ा उत्साह मिलता है। आपका यही आशीर्वाद है, आपका यही आशीर्वाद है। आप अगर जवाब देते रहेंगे तो बढ़िया होगा। ऐसे ही हमने 3 सी के बारे में कहता हूं, तीनों सी, इसकी जननी एक और सी है। वो सी कौन सी है? वो सी कौन सी है? कांग्रेस। उसको भी खत्म किया है देश भर में, थोड़ी बहुत बची है कहीं कहीं, बाहर करना आपका काम है। हरियाणा से बाहर करना आपका काम है। देश भर में जनता जागरूक हो गई है। राजस्थान में इस बार बाहर करने का काम राजस्थान के लोग कर रहे हैं। मैं वहां हो गया 3 तारीख को पटाक्षेप हो जाएगा। 1 सी के द्वारा पैदा गई 3 सी, 4 सी को खत्म करना, इस आवाज को याद रखना मित्रों। हमने आवाज किया कि हम 7 स्टार हरियाणा बनाएंगे। 7 एस। 7 एस क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और 7वां सेवा। इन कामों का जनता को कैसे सुखी करना। हमने हर 20 किलोमीटर के ऊपर लड़कियों कॉलेज की बात की है। लड़कियों का कॉलेज 20 किलोमीटर तक होगा। अब इतनी ही डिमांड बाकी बची है। हमने तो कहा कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। लोग कहते हैं नहीं 20 किलोमीटर की बात तो करनी है, लेकिन प्राइवेट को छोड़ दो, सरकारी हो। वो मांग यहाँ भी लिखी गई है आपके इस प्रोग्राम पर। मांग कॉलेज तो है लड़कियों के यहाँ, बेस्ट कॉलेज लड़कियों का है नहीं, क्यों है? लेकिन फिर भी हमारे संजय जी कह रहे हैं कि सरकारी बना दो। हम इतनी घोषणा करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है। आज से लड़कियों की, जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहां तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाती है। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-8%। ऐसे लोगों की भी 1,80 से 3 लाख के बीच में लड़कियों के पैसे अगर प्राइवेट स्कूल में चले पड़ेंगे, आधे पैसे वो भी सरकार देगी। नाम की योजना पहले चल रही है कि उसमें अगर स्कूल के अंदर अगर प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चे जाते हैं तो उनको इस आय वर्ग के अगर होंगे तो फीस सरकार देगी। चिराग योजना में स्कूलों ने दाखिला पिछले साल कर दिया। मैं अगले साल से जो मई से नए एडमिशन शुरू होंगे, इसमें कॉलेज में भी बच्चों की शिक्षा जैसे मैं बताया
वैश्य आने वाले जो सुन रहे वो बताते हैं कि 180 से नीचे कितने हैं, 180 से 3 लाख वाले कितने हैं। उन बच्चों के फीस जो सरकार ने मैंने आज कहा है वो सरकार देगी और बाकी अपना कॉलेज अपने आप चलाएगा। मेरी बातचीत पाइप से भी चल रही है कि जो पाइप के कोर्स है, पाइप कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और वो दूसरा कॉलेज भी है एनसीआर कॉलेज, उनसे फीस हम तय कर लेंगे कि इतनी फीस सरकार देगी। आप गरीब बच्चों को 1,80,000 वाले हैं उनसे कोई फीस नहीं लेना, उनको मुफ्त पढ़ाना है, उनसे बातचीत करके को भी आपको देना। पाइप वाले पैसे वाले और बना लेंगे बिल्डिंग, और क्या है, पैसे तो सरकार दे ही रही है, थोड़ा कम दे देंगे उनको, और क्या जितना वो बाकियों से लेते हैं उसको थोड़ा कम दे देंगे। लेकिन एक करार में इसी अगले 2 महीने उनसे करके और आपको ये सुविधा पाइप के इंजीनियरिंग कॉलेज में और पाइप का जो डिग्री कॉलेज है उसको भी कराते हैं। मित्रों, शिक्षा के नाते हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। हम शिक्षा के साथ साथ स्किलिंग, हुनर का विकास ये भी करा रहे हैं। जो मैंने कहा स्वावलंबन, अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी हर परिवार का आदमी जो बेरोजगार होकर करे, नौकरी मिलती है ठीक बात, नौकरी नहीं मिलती है तो प्राइवेट नौकरी करे, नहीं तो वो अपना धंधा करे। उसके लिए शिक्षा, स्किलिंग, हुनर की कमी है, वो सरकार देगी। हमने यूनिवर्सिटी बना दिया, 12,000 बच्चे हर साल स्किलिंग करके वहां से निकलने वाले हैं ताकि उनको काम करने का अवसर मिले। हमने पिछले साल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कैंप लगाए। जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से कम है उसके परिवार के एक सदस्य को काम दिलाना सरकार का काम है। हमने 52,000 लोगों को लोन लेकर के दिए हैं और वो सबको लोन लेकर के काम करना शुरू कर दिया लगातार। इस नाते से सुरक्षा की जहां तक बात, क्राइम की बात मैंने बता दी, सुरक्षा में हमने पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बढ़ाया। आज हमारे हर जिले में महिला थाना ये खुला, हम नहीं बोले। आज महिलाएं कई बार सामान्य थानों में अपनी बात जाकर कह नहीं सकती। हमने कहा महिला थाना में जाओ, बेझिझक कहो, खुल के कहिए, अपना सही है कि हमने महिलाओं को बढ़ावा दिया और वहां बहुत बड़ा लाभ उनको हो रहा है। आज महिलाओं के जो प्रति अपराध होता था उस टाइम में कमी आई। हमने पुलिस की भर्ती बढ़ाई है, हर साल में 5,000-6,000 पुलिस के लोग भर्ती करते हैं। अभी भी 5,000 की पिछली नियुक्तियां हुई हैं और नई और इस साल का निर्धारण होने वाला है। हर साल 5,000-6,000 पुलिस के लोग हमने इसी प्रकार से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसकी तरफ कभी सरकारों का ध्यान भी नहीं जाता। विकास के नाते हमने कोई कम काम किया ऐसा नहीं है। पिछले 10 साल मैं एक ही बात कह सकता हूं कि उससे पहले 10 साल के अंदर कांग्रेस ने जितने काम किए होंगे, मेरे से ज्यादा अच्छी तुलना तो संजय छोकर जी कर सकते हैं क्योंकि इनको दोनों अनुभव आ गए हैं। हमने उनसे डबल काम किए, तो डबल काम किए और साथ दूसरे दावा करता 50-40 साल के लोगों के झगड़े हम उसके पीछे लगे हुए हैं। मैंने अपने पार्टी का जो हमारा जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है वहां के जो लोग हैं उनको मैंने कहा आप हर जिले से 5 ऐसे पुराने झगड़े ढूंढ के लाओ, किसी का जमीन का है, किसी का परिवार का है, किसी का मार्केट का है, किसी का कब्जे का है, जो 50 साल से अटके पड़े हैं, निकाल के लाओ, हम उनको हल करेंगे। ऐसा नहीं कि हल नहीं है, समस्या आप लाओ और उसका हल, उसका समाधान मनोहर लाल देगा, ये मेरा वादा है। हमने नौकरियों में भाई भतीजावाद, पर्ची फर्जी, मनमर्जी सब खत्म की है कि नहीं की है? की है। विकास लोगों के, जो लोगों के मन का डर होता था, उस डर को खत्म किया कि नहीं किया? हमने विकास के कामों में किसी भी एक जिले से निकल करके पूरे हरियाणा के विकास में प्राथमिकता दी है कि नहीं दी है? ऐसे ही हमने बेटियों को मरने से इसी पानीपत जिले में अपने एक अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमने जो जेंडर रेशो 871 से लेकर 932 कर दी है कि बेटियों को मरने से बचाया कि नहीं बचाया? इसी प्रकार हमने लोगों के जो दफ्तर में चक्कर काटते थे, छोटे छोटे
काम के लिए उन चक्कर काटने वाले लोगों को उससे राहत दिलाई कि नहीं दिलाई? हमने ट्रांसफर का जो धंधा, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, अब किसी को ट्रांसफर के लिए किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। हमने ये ऑटोमेटिकली जो हमारा ट्रांसफर का धंधा ये बंद किया कि नहीं किया? इसी प्रकार हमने पंचायतों को पढ़ा लिखा बनाया। हरियाणा एकमात्र प्रदेश है कि जो इसको आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमको उसका निर्णय लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा ही नहीं अन्य प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। हमने पंचायतों को पढ़ा लिखा बनाया कि नहीं बनाया? हम ये कहते रहो कि पोर्टल खत्म कर देंगे, जनता को इसका पोर्टल का इतना लाभ है कि जनता के मन में आक्रोश आएगा, जनता को आप पोर्टल खत्म करेंगे, जनता आपको खत्म कर देगी, ये मेरा विश्वास है। आईटी से कितना लाभ है, कितने आज जमाना बदल गया है। आप चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है तो सीएम विंडो पे दे दो, आपको देनी है ग्राम दर्शन में दे दो, शहनगर दर्शन में दे दो, आप जनसंवाद में दोगे, वो भी अब जनसंवाद के पोर्टल में जाएगी। अधिकारी जाके काम करेंगे और आपका संपर्क करेंगे, आपको फोन नंबर पर बात करेंगे। तो संजय चौकर जी कह रहे हैं लोगों को भीड़ क्यों मचानी, लाइन क्यों लगानी? आज बहुत आसान हो गया सारा सिस्टम। तो जीवन के अंदर एक हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े और हम ऑनलाइन सिस्टम लोगों को देते हैं, उसमें से लोग खुश होते हैं। इसी प्रकार से हमने सेवा के काम तो हम 100 से लेके 500 एकड़ तक इंडस्ट्री के लिए जमीन लेके आपको छोटी बड़ी इंडस्ट्री लगाने का अवसर देंगे। से मेरी बात हो गई है, उन्हें सिस्टम अपना शुरू कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि विकास के कामों में लगातार हम काम करते हैं, उसमें कहीं भी कोई कमी छोड़ते नहीं हैं। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि विकास के साथ जो यहाँ की घोषणाएं करनी है, जो मांग पत्र दिया हुआ मैं करूँगा, लेकिन मैं बता रहा था कि विकास जो दिखने वाला विकास है, उसके अलावा समाज को सुखी करना, व्यवस्थाएं खड़ी करना, व्यवस्था परिवर्तन का काम कि समाज सुखी कैसे होगा, ये हमने 2014 में करना शुरू कर दिया था। 25 दिसंबर 2014 को एक घोषणा की थी कि सुशासन दिवस मनाया जाएगा और सुशासन शासन अच्छा कैसे होता है। गर्दन काटू सिस्टम नहीं चाहिए, जेब काटू सिस्टम नहीं चाहिए, हर किसी की जेब में दूसरे का हाथ, ये गलता था, इतनी करप्शन। हमने कहा 3 चीजें ठीक अगर करेंगे जो कांग्रेस ने खड़ी रखी है, उसमें एक है करप्शन, भ्रष्टाचार। हर व्यक्ति के दिमाग में ये है कि जो तनख्वाह आती है वो तनख्वाह तो मेरी पैसे कमाई है, उसके लिए तो खास बात नहीं है। मेरी कमाई तो वो होगी जो मैं अंडर द टेबल लूंगा, जो मैं 2 नंबर का धंधा करूंगा, वो मेरी कमाई होगी। कि नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ वास्तव में ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का विषय है, क्योंकि युवाओं के जीवन को बचाना है। गलत दिशा में जो हमारे युवा जा रहे हैं उसमें सबका सहयोग चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करते हुए नशे के खिलाफ कड़ा संदेश देने का काम किया। सीएम ने कहा कि नशे के इस दानव का खात्मा करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। तो वहीं नशे के खात्मे के लिए सामाजिक संस्थाओं के योगदान को भी उन्होंने सराहा है। आश्रम में आते समय जब ये समाचार मिल जाए कि किसी एक विशेष महत्व के कार्यक्रम में आज कोई अन्य विषय भी जोड़ दिया गया है जो लोकार्थ का हो, परमार्थ का हो, उससे और 4 चांद लग जाते हैं। तो जब मुझे बताया गया कि आज 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम का उद्घाटन और शिलान्यास होना है, मनमोहिनी भवन शिलान्यास कार्यक्रम, तो बहुत कार्यक्रमों में शिलान्यास उद्घाटन जगह जगह पूरे देश में आना जाना रहता है। लेकिन जब साथ में ये बताया गया कि नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ, वास्तव में ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का विषय है, क्योंकि युवाओं के जीवन को बचाना है। गलत दिशा में जो हमारे युवा जा रहे हैं उसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका एक प्रकार से इनिशिएटिव चाहिए। तो ये ऐसा एक कार्यक्रम है जिसको
हम सबको मिलकर चलाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई अपना कारोबार करता है, किसी को नशे की आदत लगती है, वो अपना उसमें ही शायद मगन रहना चाहता है। समस्या के रूप में भी हम इसको देखते हैं। अगर हम देखें तो ये सब बातों से ऊपर किसी एक शब्द में समाहित किया जा सकता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कैसे ठीक करना है, हम सबको मिलकर के इसको करना होगा। और चुनौती को ठीक करने के इन्हीं समस्या के हैं, इसको ठीक करने के दो ही शब्दों में उस सारे कार्यक्रम को मान सकते हैं। एक है संस्कार। संस्कार हमको शिक्षा के माध्यम से मिलता है, संस्कार हमको माता पिता के माध्यम से मिलता है, समाज से मिलता है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम है, संस्कारों की शाला पाठशाला हमको इस ओर बढ़ने से रोकती है। हम भी संस्कारों के नाते बहुत कुछ यहाँ प्रवचन होते हैं, सब होते हैं, भजन होते हैं, गीत होते हैं, कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुतियां होती हैं। मन में बैठता है कि एक बुरी चीज है, रोकनी है, खत्म करना है। लेकिन मैं इससे भी बड़ा जो विषय इस समस्या से दूर हटने का मानता हूं, वो शब्द है ध्यान। ध्यान अपने आप में एक ऐसी एक पद्धति है जिससे मस्तिष्क का जो विचार है वो बदलता है। मैं शायद आप जैसे लोगों के सामने तो ऐसे ही व्याख्यान कर रहा हूं जिस बात से आप भली भांति परिचित हैं। ध्यान जब होता है तो जो चीज दिमाग में पहले बैठी हुई थी वो हट करके ध्यान में किसी और चीज को स्थान मिलता है, आध्यात्म को स्थान मिलता है, परमात्मा के प्रति लगन इसका स्थान मिलता है। तो जब इतना बड़ा विषय मस्तिष्क में आ जाता है तो जो नशे जैसी आदत और लत और जो लालसा वो अपने आप निकल जाती है, क्योंकि दोनों विरोधाभासी हैं। ध्यान से परमात्मा का मन में विचार आता है, मस्तिष्क में एक ऐसा विचार बैठता है, या तो वो रहेगा और या फिर नशे की आदत लत वो रहेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए इस ध्यान परंपरा के माध्यम से हम अपने दिमाग में जो उसकी सफाई करके जो भी लत होती है उसका ध्यान अगर लग जाए तो अपने आप वो ठीक होता है। और इस ओर जो हमारा मिशन है, ब्रह्म कुमारी मिशन, ये उसमें बहुत बड़ा उपयोगी है, बहुत बड़ा सार्थक है। इसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे, और भी अन्य संस्थाएं हैं जिनको योग की बात, ध्यान की बात जो करवाते हैं, अध्यात्म की बात कराते हैं, उनको भी हम यही कहते हैं ज्यादा ज्यादा लोगों को शामिल करें और खास करके युवा वर्ग को जरूर शामिल करें। कैच देम यंग, इस थ्योरी पर चलने से कम जीवन एक बार ठीक दिशा में चल पड़ता है तो उसको आगे बढ़ाते हैं। 3 प्रकार से हम लोग सोचते हैं सरकार के नाते। एक है जन जागरण। जन जागरण यानी जिसको भी लत नहीं लगी है उसको पहले ही बताया जाए कि ये विषय गलत है, इस ओर आगे नहीं बढ़ना है, ये इसके दुष्परिणाम हैं। कुछ आप बीती जिन लोगों के साथ होती है वो अपना सेल्फ जो नरेशन है वो भी वहां के बताते हैं कि मेरा जीवन कैसे खराब हुआ, कैसे ठीक हुआ। तो जन जागरण के नाते ही लोगों को रोका जाता है। दूसरा है जिन लोगों को आदत लग गई है, आखिर लग गई है, वो एक बार उस चक्र में फंस गए हैं, तो उनके प्रति सहानुभूति रख करके उनको भी उसमें से बाहर निकालना है। वो तो एक बार फंस गए, अब फंस गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा जीवन उसमें फंसे ही रहे। उसके विशेष तौर पर उनकी लत को छुड़ाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स ये हम चला रहे हैं, बहुत संस्थाएं भी चला रही हैं। हमारा जो सेवा विभाग है वो इसमें लगा है, कई एनजीओ चला रही हैं, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50 लोगों को लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हम डॉक्टर्स की व्यवस्था करके उनके बेड सुरक्षित करते हैं कि भी यहाँ डी एडिक्शन वाले लाओ, उनको उसका मेथड है, उसको धीरे धीरे छुड़वाना होता है।
बहुत मनोबल ऊंचा रखने वाला तो शायद एकदम छोड़ देता है, लेकिन सबका मनोबल ऐसा होता नहीं है, एकदम नहीं छोड़ता। उसकी प्रक्रिया एक मेडिकल प्रक्रिया है, उसमें से धीरे धीरे छुड़वाते हैं। फिर वो सब लोग जो काम में अपने काम को खराब कर चुके होते हैं, लाइन से उतर हो चुके होते हैं, उनको वापस अपने व्यवसाय में, काम में, किसी चीज में व्यस्त करने के लिए उनको रिहेबिलिएट करना पड़ता है, रिहेबिलिएशन। तो इसके माध्यम से जो लोग गिरफ्त में आ गए उनको बचा करके बाहर निकालना। और एक सबसे कठोर जो बड़ा काम है, जो शायद जनता में से तो नहीं लोग कर पाएंगे, संस्थाएं तो नहीं कर पाएंगे, वो सरकार को ही करना होता है। और वो है जो चेन है, सप्लाई चेन। इस नशे की चीजों को जो सप्लाई करते हैं, जो कारोबार करते हैं, उनके जो गिरोह होते हैं बड़े भयंकर गिरोह होते हैं। वो पैसे की लालसा में इसको करते हैं, कारोबार करते हैं। इसमें धन का बहुत बड़ा एक उपयोग है और उस धन के माध्यम से वो बहुत बड़ी देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी लग जाते हैं। आतंकवादी संगठन वो इसमें फंसे हुए हैं। तो इन आतंकवादी संगठनों के अंदर जो पैसा है वो वहीं से, उस चेन को कैसे तोड़ना, कठोर दंड देने का प्रावधान ये भी उसमें किया हुआ है। और ये समस्या अलग अलग इलाकों में अलग अलग जरूर फैलती है, कभी पहले, कभी बाद में, कभी तीव्र गति से, कभी मध्यम गति से है। कई प्रदेशों में तो बहुत तेज गति से नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। हमारे हरियाणा में भी, खासकर कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के साथ लगते हुए। लेकिन जब पूरा विचार करते तो ये समस्या अब केवल एक देश प्रदेश की नहीं रही, विश्वव्यापी समस्या हो गई है। मानवता के लिए खतरा इसको कह सकते हैं, क्योंकि आखिर मानवता को आगे बढ़ाने के लिए सद्विचारी व्यक्ति वही समाज को दिशा देकर के आगे बढ़ा सकते हैं। विध्वंसक वृत्ति के लोग, उनको कोई चिंता नहीं मानवता की, वो मानवता को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विध्वंस चाहिए उनको, उसी में मजा आता है, विध्वंस में ही। तो हम लोगों ने इन सब बातों पर काम करना चाहिए। संस्था के रूप में संस्थाएं करें, सरकार के रूप में सरकार करे। हरियाणा में पिछले दिनों में हमने एक यात्रा निकाली, ड्रग फ्री हरियाणा संकल्प यात्रा। अब नशे भी कई प्रकार के हैं, जैसा बताया, वो शराब से भी होता है, और फिर आगे ड्रग्स और कई तरह के ऐसे इंजेक्शन और दवाइयां और कई चीजों से नशा करने लग गए लोग। तो इस नाते से हमने जन जागरण के लिए 1 सितंबर से एक यात्रा निकाली थी पूरी हरियाणा के अंदर, सब जिलों में यात्रा गई थी। बहुत बड़ा एक माध्यम बना था, 5 लाख लोग उसमें शामिल हुए। साइकिलिस्ट जिन्होंने साइकिल चलाई वो 1,60,000 लोग थे। 25 दिन वो यात्रा चली, करनाल से शुरू हुई थी, करनाल में आकर के समाप्त हुई थी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये पानीपत दौरा काफी अहम रहा, कई मायनों में अहम रहा। उन्होंने सौगात देने का काम भी किया। तो यह भी बताया कि पिछले लगभग 10 सालों से हरियाणा की मनोहर सरकार ने किस तरह से काम किया है, व्यवस्था परिवर्तन पर काम किया गया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।